हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे, ठीक है, कि वह टाइप 1 के क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 क्वेश्चंस की, ठीक है, कि टाइप 2 क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जाता है। ठीक है, टाइप 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो टाइप 2 में बात करेंगे व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। दोनों क्वेश्चन सिमिलर्स हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो पहला जो मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक तरीका, उसके बाद मैंने ट्रिक के माध्यम से 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग उसी तरीके से करेंगे, हम लोग कोई लॉन्ग मेथड अपनाएंगे नहीं। ठीक है, अब सीधे सीधे हम लोग शॉर्ट मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले इसका मैं आप लोगों को बेसिक तरीका बताऊंगा, जैसे कि आप लोग करने की कोशिश करते हैं या फिर जिनको नहीं आता है ट्रिक के माध्यम से तो वो करने की कोशिश करते हैं पहले, तो उस तरीके से मैं बताऊंगा। फिर आप लोगों को इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग यह क्वेश्चन मात्र 4 से 5 सेकंड में आप लोग आराम से करने लगेंगे। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि व्यक्ति का किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है कि व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन में देखने वाली बात क्या है कि व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर कोई भी दिशा नहीं दी हुई है, ठीक है, कि व्यक्ति नॉर्थ से 100 मीटर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर सीधा दिया हुआ है कि व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो सीधा चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरह से हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग उसको बेसिक तरीके से पहले सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, कि आप लोग एग्जाम में जब किसी को ये डायरेक्शन नहीं पढ़ा होता है तो वो एक बेसिक तरीका अपनाता है करने का, कोई भी बेसिक ही तरीका अपनाएगा अगर उस क्वेश्चन को वह नहीं जानता है। ठीक है, ट्रिक अगर आती होगी तभी वह कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पहले बेसिक तरीका देखते हैं इसको करने का। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है कि हमें कौन सी दिशा में 100 मीटर चलना है। ठीक है, कौन सी दिशा में 100 मीटर चलना है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग सीधे चले ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से हम लोग 100 मीटर सीधा चले। ठीक है, सीधा चलने के बाद हम लोग दाईं ओर मुड़ते हैं, अपने किधर दाईं ओर मुड़ते हैं, यानी कि राइट हैंड मुड़ते हैं। राइट हैंड मुड़ने के बाद 50 मीटर चला। अब ईस्ट की तरफ राइट हैंड चलने के बाद हमसे कहा गया है कि वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है। ईस्ट से आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आप लोग नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, किधर नीचे की तरफ। यहाँ पर 100 मीटर चलता है, कितने मीटर 100 मीटर चलता है। अब अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, जब साउथ की तरफ चलेंगे तो आपका बायां क्या होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, इधर की तरफ बायां यानी कि लेफ्ट। ओके, तो यहाँ से क्या कहा गया है कि 20 मीटर चलता है। ठीक है, बायां मुड़कर 20 मीटर चलता है। कितने मीटर 20 मीटर चलता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर है कि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। अब देखिए कहने को तो हमारी यह दिशा, देखिए कहने को तो यह दिशा हमारी ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वह उत्तर की ओर चल रहा है। हमें क्वेश्चन में कोई भी दिशा किधर भी अगर बता दी जाएगी तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस दिशा को नॉर्थ एज्यूम किया गया है। क्या एज्यूम किया गया है, नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। ओके, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब देखिए, अब यहाँ से आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं कि यदि यह दिशा नॉर्थ है तो यह दिशा कौन सी होगी। अब मैं इसी डायरेक्शन में आप लोगों को चेंज करके बताता हूँ। अगर यह नॉर्थ है, यह वेस्ट होगी और ये सबसे पहले इधर से मैं राइट हैंड एंड क्लॉकवाइज चल के बताता हूँ कि दिशाएं कैसे लिखेंगे हम लोग। नॉर्थ से जब राइट हैंड चलेंगे तो हम लोग ईस्ट आएगा, फिर ईस्ट से राइट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा हमारा साउथ आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट राइट के बारे में मैंने अपनी पिछली क्लास में आप सभी को डिटेल में बताया है। ठीक है, अगर यदि आपने मेरी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये हुई बात
कि डायरेक्शन हमारी नॉर्थ क्या हो गई है, ये हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है, इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आप यहाँ से सीधा देख पा रहे हैं कि वह इस दिशा से ही दाईं ओर मुड़ा था, तो यह दिशा नॉर्थ के अकॉर्डिंग कौन सी हो गई, वेस्ट हो गई, ठीक है। नॉर्थ के अकॉर्डिंग कौन सी हो गई, वेस्ट हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा कि व्यक्ति ने पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो ये हो गई हमारी बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका कि किस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे ट्रिक की जिससे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को मात्र 4 से 5 सेकंड में आप लोगों को लगेंगे। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे इन क्वेश्चनों की तो आपको 4 से 5 सेकंड ही लगेंगे इन क्वेश्चनों को करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद, हमें नहीं पता है वह 100 मीटर कौन सी दिशा में चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा लिया। अब वह अपने दाईं ओर मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है, दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड मुड़ रहा है, ओके। तो राइट हैंड मुड़ गया। तो मैंने आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी कि आप लोग ये 100 मीटर और ये 50 मीटर और जितने भी आप लोगों को ये मीटर दिए होते हैं, ये क्वेश्चन में अभी आपको केवल और केवल बहकाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी करने के लिए आप लोगों को दिए होते हैं, ठीक है। इनका अभी इन क्वेश्चनों में कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे आप लोगों को डायरेक्शन से पूछा गया है, सिर्फ किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ओके। तो अभी आप देखिए कि दाईं ओर मुड़ता है राइट हैंड, फिर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है यानी कि राइट हैंड। अब 100 मीटर चलता है, फिर अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है यानी कि लेफ्ट हैंड मुड़ता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिए, अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया नॉर्थ, ठीक, मैंने यहाँ क्या लिख लिया, नॉर्थ लिख लिया। अब देखिए अब किस प्रकार सॉल्व करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि राइट को लेफ्ट से कट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, राइट और लेफ्ट कट कर देते हैं। यहाँ जितने भी राइट और लेफ्ट होंगे, यहाँ पर अगर 2 राइट और 2 लेफ्ट होते, दोनों को कट कर देते, जो शेष बचता उसको हम लोग देखते। अब देखिए नॉर्थ का राइट, ठीक है, यहाँ से नॉर्थ का राइट क्या है, नॉर्थ का राइट हमारा ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा। लेकिन हम लोगों को यहीं पर क्वेश्चन में देखना है कि हमने टाइप 1 की बात जब करी थी तो हम लोग सीधे सीधे जो क्वेश्चन में दिया होता उसी के अकॉर्डिंग कर देते थे, ठीक है। अब ये मैं अब बताऊंगा कि टाइप 1 का ये विपरीत है बिल्कुल, ठीक है। क्या है, विपरीत बिल्कुल क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं जब दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है यह पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चनों में हम लोग जो क्वेश्चन दिया होता है, जो शेष बचता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया होता है उसका अपोजिट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते हैं। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना है कि जो हमें शेष बचेगा उसका हमें अपोजिट करना है और नॉर्थ के अकॉर्डिंग हमें आंसर फाइंड कर देना है। अब देखिए नॉर्थ से लेफ्ट की ओर चलेंगे, मैंने बताया था आपको नॉर्थ से लेफ्ट की ओर जब चलते हैं, ये आपका यहाँ पर आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ये ईस्ट है, ठीक है। अब नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो हम लोग लेफ्ट की तरफ चलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए राइट जब चलते हैं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट चलते हैं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इतनी चीज़ मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्थ से लेफ्ट की ओर, यानी कि लेफ्ट की ओर क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट की ओर क्या हो जाएगा, वेस्ट, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पर अपोजिट करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट हुआ था तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल के, जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आने लगे। चलिए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाते हैं कि अब मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप लोगों को मैं क्वेश्चन बोल के बताऊंगा, ठीक है, और उसकी शॉर्ट मेथड जो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ओके। तो क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि एक व्यक्ति 500 मीटर चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। एक व्यक्ति 500 मीटर सीधा चलना प्रारंभ करता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर, ठीक है। व्यक्ति जो है हमें नहीं पता है कि किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है 500 मीटर की ओर, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि वह अब राइट की ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है, दाईं ओर 50 मीटर, फिर मुड़ता है बाईं ओर 50 मीटर, ठीक है,
फिर यहाँ से आपको वो बताएगा कि राइट मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ता है। फिर यहाँ से फिर राइट की ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अब उसमें दिया जाएगा कि व्यक्ति यदि पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, इतना सब कुछ मुड़ने के बाद यदि व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है तो व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, जैसा मैंने क्वेश्चन आप लोगों को अभी लिख कर बताया था, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस हम लोग अब इसको शॉर्ट मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्यक्ति 100 मीटर या 500 मीटर जो भी है चलना प्रारंभ करता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। और अब क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा कि व्यक्ति पश्चिम की दिशा की ओर चल रहा है, व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक राइट से एक लेफ्ट को हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, एक राइट से एक लेफ्ट को कट कर देते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो आप लोगों का शेष बचता है उसको हम लोग अपोजिट कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग अपोजिट कर देंगे, इसको हम लोग लेफ्ट मान लेंगे, राइट को लेफ्ट और इसको भी लेफ्ट मान लेंगे। अब हम लोग अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं ये आपकी वेस्ट है। ठीक है, ये हम लोग नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा साउथ है। ठीक है, अब देखिए, अब वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की ओर चलेंगे 2 बार हम लोग। जब हम लोग वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, साउथ की ओर। ठीक है, किधर पहुँचेंगे, साउथ की ओर। फिर हम लोग, ये हो गया एक लेफ़्ट से हम लोग साउथ की ओर पहुँचे। फिर दूसरे लेफ़्ट से हम लोग किधर पहुँच गए, दूसरे लेफ़्ट से हम लोग ईस्ट की ओर पहुँच गए। यानी कि यदि हम 2 लेफ़्ट लेते हैं तो हम अपनी अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाते हैं। किधर पहुँच जाते हैं, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। यदि हम नॉर्थ पर होते तो यदि 2 लेफ़्ट लेते तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते, साउथ की ओर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि जब वो व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, पश्चिम की ओर व्यक्ति चल रहा है तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ईस्ट की तरफ से। 2 लेफ्ट लेकर हम लोग कहाँ पहुँच गए, ईस्ट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन आप खुद से करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।